संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मस्जिद के पास नाली में पाकिस्तानी खोखे मिले हैं। हिंसा वाले इलाके से पाकिस्तान की गोलियां बरामद हुई है। मस्जिद के पास से 9 mm का खोखा मिला है। कौन सा लाइसेंस है? बेसिकली इसमें बैलिस्टिक एक्सपर्ट की राय भी लेनी पड़ेगी कि कौन कौन से जो कार्ट्रिजेज हैं जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि उनको कौन व्यक्ति किस तरीके से फायर करता है, क्योंकि इनमें से कोई भी पुलिस का बोर नहीं है और हमें पुलिस के ही उन चीज़ों की जानकारी होती है। तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट के माध्यम से पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है, तो इनको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और उसके बाद में उनकी राय के बाद में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो शातिर अपराधी हैं और जो स्ट्रीट शीटर हैं और इस तरीके के लोगों जिनका भी संज्ञान में आया है, जरूर कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि कल वो संभल आ रहे हैं, रुकेंगे नहीं, कभी भी आ सकते हैं। ये भी कुछ सूचना कंफर्म आ रही है कि वो निकलेंगे ही संभल के लिए। तो आप लोग क्या रोकेंगे, क्या है आप लोग? जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुँचाया गया है और 163 BNSS जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो संभल की जो शांति व्यवस्था है उसको मेंटेन करने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। थैंक यू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शांडिल हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। विवेक, अब पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। हिंसा वाले जो जगह थी मस्जिद के पास 9 mm का खोखा मिला है। बिल्कुल, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है और ये बिल्कुल ऐसी खबर है जिसने पूरे देश को एक तरह से हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार का इस्तेमाल होने का इशारा इससे मिलता है। और जो नालियों की सफाई की जा रही थी वहां पर आशीष जो खोखे मिले हैं उसमें POF लिखा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और इस बात की पुष्टि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है और उसके बाद इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। अब ये जो प्रक्रिया है, जैसे कि बता रहे थे कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट से भी अब इस मामले में राय ली जाएगी। कल सुबह से एक बार फिर से जो है यहां पर गहन जांच का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। इस बाबत भी यूपी पुलिस ने जानकारी दी है। और एक और बात आशीष, आपको भी पता होगी, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहां पर इस मामले में NIA की एंट्री अब हो सकती है। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विदेशी हथियार या विदेशी कारतूस का इस्तेमाल हुआ है और उसके निशान पाए गए, तो अब NIA की एंट्री तय मानी जा रही है संभल के इस मामले में। आशीष, देखिए, ये तय है कि अब NIA इस मामले में इंटर करेगी, लेकिन जिस एक हवाला दिया जा रहा था और पुलिस की तरफ से पहले ही कहा गया था कि ये एक सुनियोजित साजिश थी, यानी जो हिंसा हुई थी वो बकायदा सुनियोजित थी, पहले से सब कुछ प्लान किया गया था। उसी तरफ अब चीजें जो है वो जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का कनेक्शन मिलना ये पूरी कहानी में एक नया मोड़ है और ये बताता है कि कितनी गंभीर अब पूरी चीजें जो हैं वो उस मुकाम तक पहुंच चुकी है, पाकिस्तान का कनेक्शन मिलना। बिल्कुल आशीष, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम जाती है और वहां पर हिंसा होती है और पुलिस बार बार ये कह रही है कि सुनियोजित तरीके से इस हिंसे को अंजाम दिया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। और इसमें लगातार जो है जांच की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से जांच आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी उससे ये लग रहा था कि हो सकता है मामला कम्युनल टेंशन का हो सकता है मामला जो है आपसी टकराव का हो, ये मामला जो है वो दंगे से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की तस्वीर अब सामने आ रही है, इसकी साजिश की तस्वीर सामने आ रही है, इससे कई गंभीर सवाल उठने खड़े हो गए। क्या वहां पर कोई ऐसा हैंडलर था जो लोगों को उकसा रहा था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से रहा हो, या फिर पाकिस्तान से कोई ऑर्डर आ रहे थे? ऐसे सैकड़ों सवाल अब लोगों के सामने है। संभल में जो कुछ हुआ, क्या उसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा हुआ है? गोलियां कहां से आई, किसने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी हुई गोलियों को वहां तक पहुंचाया? 9 mm का जो एक खोखा बरामद हुआ है उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के हथियार वहां मिलने का क्या मतलब है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि इस मामले में NIA की एंट्री होगी। और इस मामले में अगर खोखा मिला है तो इसका मतलब है हथियार भी होगा, इसका मतलब वो पिस्टल भी होगी, इसका मतलब यह है कि कोई हैंडलर भी होगा, इसका मतलब यह भी है कि कोई पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट संपर्क में भी होगा। तो मुझे लगता है कि पुलिस अब एक नई थ्योरी पर काम करेगी और आने वाले समय में NIA इसे टेक ओवर कर सकती है इस केस को। बिल्कुल, NIA टेक ओवर कर सकती है। इसके साथ साथ UP ATS की भी एंट्री हो सकती है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान कनेक्शन सामने आए तो कोई टेरर एंगल भी होगा। और जैसे कह रहे हैं कोई हैंडलर होगा, पाकिस्तान से कोई कनेक्शन में होगा। ऐसे अब सैकड़ों तार इस केस से जुड़ गए और ये पूरा का पूरा मामला अब एक तरह से टेररिज्म से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से
POF लिखा हुआ है उस खोखे में। POF का मतलब एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बने हथियारों का वहां पर इस्तेमाल हुआ, और जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि अगर खोखा मिला है तो वो हथियार भी होंगे जिसका इस्तेमाल इस कारतूस को चलाने के लिए किया गया। तो ये हथियार कैसे आए, ये कारतूस कैसे आया जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी हुई है? तो इसलिए अब जांच का विषय है, और यह भी अब जांच का विषय है कि इस मामले में क्या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है वहां पर, क्या आतंकी गतिविधि हुई है, क्या आतंकी साजिश, क्या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है संभल के मामले में। ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, ये अब बहुत बड़ा मामला बन गया है। संभल का मामला अब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो कई सारे सवाल विवेक भी उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूं, कि आखिर खोखा आया कहां से, पिस्टल आई कहां से, हैंडलर कौन था, किसके संपर्क में पाकिस्तान से, कौन वो व्यक्ति था जो पाकिस्तान के संपर्क में था, किस तरह से हथियारों को लाया गया, और हथियारों को इस तरह से लाया गया कि लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी, पूरी सुनियोजित साजिश रची गई। ये वो तमाम सवाल है जो आने वाले समय में जब इन्वेस्टिगेशन इस एंगल पर चलेगी तो मुझे लगता है उसके जवाब मिलेंगे। विवेक, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।